हेलो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्लास 10 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। और यहाँ पे सारणी दी हुई है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ बारंबारता है 5, 12, 25, 10 और 8। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर जो है ले लेंगे कल्पित माध्य। और यह हम लेंगे बीच की संख्या 25। यह हमने मान लिया है कल्पित माध्य है। अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो है हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल और ये लाइन ऐसे खींच लेंगे हम। और यहां कॉलम हम बनाएंगे बारंबारता का। बारंबारता को जो है हम एफ से दर्शाएंगे और इनको हम लिख लेंगे जो है वर्ग अंतराल है 0 से 10। और यहां बारंबारता इसके सामने 5, फिर है 10 से 20। और यहाँ है बारंबारता 12, फिर है वर्ग अंतराल 20 से 30, इसके सामने है 25 और 30 से 40, 10 और यहाँ 40 से 50 और बारंबारता है 8। अब हम निकालेंगे मध्यमान, या आप इसे कह सकते हैं मध्य बिंदु। और इसे हम यक्ष से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो वर्गांतराल हमारा है, ये हमारी निम्न सीमा है और ये हमारी उच्च सीमा। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो 0 और 10 जब जोड़ेंगे तो आएगा 10 और 2 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5। इसी प्रकार 10 और 20 30 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये 15। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों 20 और यहाँ 30 है, 30 में 10 ज़्यादा है, 5 इसको दे देंगे तो 25 25 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 45। अगला कॉलम, अगले कॉलम में हम डी निकालेंगे। और ये निकले कैसे, एक्स माइनस ए, यानी यह जो मध्यमान है इसी में से यह जो कल्पित माध्य है इसी को हम जो है ए, ये हमारा ए है कल्पित माध्य। और इसमें से समय से हम 25 25 घटाएंगे जो है। तो यहाँ लिखा हुआ है डी बराबर एक्स माइनस ए, या मैं आपको यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ, एक्स माइनस 25। हमने ए जो इसको माना है, इसको हम जो है कैपिटल कर देते हैं यहाँ से ऐसे। आगे अब 5 में से हम 25 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो है -20। और 15 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -10। 25 में से 25 घटाएंगे आ जाएगा 0। और यहाँ 35 में से 25 घटाएंगे आ जाएगा 10। और यहाँ 45 में से 25 घटाएंगे आ जाएगा 20। अब हमें एक कॉलम और बनाना होगा जो है, और वह कॉलम है एफ गुणा डी का, एफ गुणा डी का। यानी कि यह जो एफ है बारंबारता हमारी फ्रीक्वेंसी इसका, और ये जो डी हमने अभी निकाला है इसका हमें जो गुणा करके एफ डी यहाँ निकालना होगा जो है। तो 5 का हम -20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -100। और 10 का हम 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस जो है 120। और 0 से 25 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। और 10 से 10 में करेंगे 10 में 100। 20 से हम 8 में करेंगे गुणा तो आ जाएगा 160। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम ये लाइन खींच देंगे और हम जोड़ लेंगे। और हमें जोड़ना किसको किसको है, सबसे पहले तो हमें ये एफ को जोड़ना है इसे, और ये एफ डी को हमें जोड़ना है। तो एफ को हम जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 5 12 और 12 8 20 के 0। हासिल लगा 2 3 2 5 1 6।
यानी आ गया ये 60, यानी कि आपका जो है सिग्मा एफ, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, सिग्मा एफ का जो मान है वह 60 आ गया। और यहाँ पे इसे हम जो है जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये माइनस वाला हम अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाला हम अलग। तो माइनस वाला जो है हो गया ये 220, कितना हो गया ये 220, यहाँ हम ऊपर जो घटा लेते हैं, ये देखिए 220 ये माइनस का है, और ये प्लस का 260, प्लस का हो गया 260, तो कितना बचेगा प्लस का 40। तो यहाँ आपको जो है प्लस का 40 यहाँ लिखना होगा, और यह आपका है बराबर सिग्मा एफ गुणा डी। इस बात को आप ध्यान रखें जो है। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य, चूंकि हमें इसमें पूछा गया है समांतर माध्य निकालिए विचलन विधि द्वारा, तो यही विचलन विधि है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यदि क्वेश्चन में ये न कहा रहे कि किस विधि से आपको निकालना है, तो तीनों विधि में से आप कोई भी विधि जो है लगा सकते हैं, जिसमें है प्रत्यक्ष विधि है, विचलन विधि है, और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। यदि प्रश्न में न कहा रहे तभी आप जो है कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि कहा रहेगा तो आपको उसी विधि से निकालना होगा जिस विधि से वो कहेगा। एक खास बात कि तीनों विधियों से समांतर माध्य निकालने पे उसका जो आंसर सेम आता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से समांतर माध्य। फिलहाल समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणा डी बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ गुणा डी को जो मान है वो 40 है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें ए करना होगा, ए प्लस, चूंकि कल्पित माध्य है ये, इसी विधि से हम निकाल रहे हैं। तो ए प्लस सिग्मा एफ गुणा डी और बटे में सिग्मा एफ। तो ए का जो मान है वो 25 है, हमने पहले इसको माना था, और प्लस सिग्मा एफ गुणा डी यानी ये 40 है, और बटे में सिग्मा एफ का जो मान है वो 60 है, अभी हमने जोड़ा है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 और ये 2 3 6, तो ये हो गया 25 और प्लस में। अब 2 में हम जब 3 से भाग देंगे तो ये जो है दशमलव, और यहाँ आ जाएगा आपका 6। अगले स्टेप में 25 और प्लस में 0 पॉइंट, ये अगला अंक समाप्त करने के लिए इसमें एक हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.7, और जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25.7, और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2017 में आया था। प्राप्तांक यहाँ पे दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, इसी प्रकार आगे। अब विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है नीचे जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक कॉलम में हम सही कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर प्राप्तांक, और इसे लाइन खींच करके, और ये हम लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ये हमने पूरा लिख लिया है। अब ये विद्यार्थियों की संख्या यहाँ हम लिख लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या मैं शॉर्ट रूप में लिखता हूँ कि संख्या, और यह जो होती है बारंबारता होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पर जो है 3, यहाँ पर A, 6, 10 और ये 5, और इसे हम एफ से दर्शाएंगे जो है। और यहाँ पर हम निकालेंगे मध्यमान, और मध्यमान जो निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि यह जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा, इन दोनों को हम जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारा मध्यमान आ जाएगा। तो 10 और 0 का जो मध्यमान होगा वो 5 होगा। इसी प्रकार यहाँ आगे 15, और 20 और 30 का 50 हो जाएगा, आधा हम कर देंगे तो 25। इसी प्रकार से 30 और 40 70 आ जाएगा 35, और यहाँ 40 50 90 आ जाएगा 45। अब ये जो मध्यमान है इसे हम एक्स से दिखाएंगे, और यहाँ हम निकाल लेंगे
एफ एक्स, यानी एफ की हम एक्स में गुणा कर देंगे, 3 की हम 5 में गुणा करेंगे, 5 3 15, और यहाँ ये 15 ए है, ए के गुणा 15 हम करेंगे, आ जाएगा 15 ए, तो इसे हम अलग लिख लेते हैं यहाँ जो 15 ए आगे। अब 25 की जब हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 के 0, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये हो गया 150। 10 से गुणा करेंगे 35 में तो यहाँ पर हो जाएगा 350, और 5 से गुणा करेंगे हम 45 में, तो 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 का 20, 2 22, तो ये हो गया 225। अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे जो है ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ जो है हम योग लिख देंगे और इसको हम जोड़ लेंगे, तो 3 और 6 9, और 9 और 5 14, और 1 2 24, और प्लस में ये ए हम अलग रखेंगे जो है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस ए, और मध्यमान हम नहीं जोड़ेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं, एफ एक्स को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये 15 ए यहाँ अलग में है, तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले अलग में 15 ए, और इसे हम जोड़ेंगे तो 5 15 के 0, हासिल लगा 1 2, और यहाँ 5 7 5 12, 12 2 14 के 4, हासिल लगा 1, तो यहाँ पर 2 3 5 और 2 7, यानी कि 740, और प्लस में 15 ए। अब हम समांतर माध्य का फार्मूला रखेंगे, और चूंकि समांतर माध्य जो है क्वेश्चन में हमें जो है दिया है, और कितना है देखते हैं। समांतर माध्य यहाँ दिया है 25, ये देखिए समांतर माध्य दिया है 25, तो हम फार्मूला यहाँ पर अब रखेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का जो अर्थ होता है वह होता है जोड़, यानी कि एफ एक्स का जोड़ और यहाँ पर एफ का जोड़। समांतर माध्य 25, अभी हमने आपको बताया कि दिया है क्वेश्चन में जो है 25, यहाँ लिख लेंगे, बराबर सिग्मा एफ एक्स 740 और प्लस में 15 ए बटे में सिग्मा एफ 24 प्लस ए, 24 प्लस ए की हम तिर्यक गुणा यहाँ 25 में कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा जो है, तो ये आपका हो जाएगा 24 गुणा 25, 25 में हम 24 के गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा जो है 600, कितना आ जाएगा 600, और प्लस में ये हो जाएगा 25 ए बराबर 740, और प्लस में 15 ए। 15 ए का हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये 25 ए माइनस में 15 ए बराबर 740, और माइनस में 600, 600 का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो 740 में से 600 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 140, और यहाँ 25 में से 15 ए जब घटाएंगे तो ये बचेगा 10 ए, कितना बचेगा 10 ए। अब 0 से 0 एक कट जाएगा, कैसे, आप इसे ऐसे भी काट सकते हैं, ए बराबर 140 बटे 10, तो 0 0 कट गया, तो यहाँ पर जो ए का जो मान आ गया, जो वैल्यू यहाँ पर आ गई ए बराबर 14, और यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात कीजिए, मीडियन। तो यहाँ पर अंक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और विद्यार्थियों की संख्या है यानी बारंबारता 5, 15, 30, 8, 2। तो सबसे पहले हम तालिका बनाएंगे ऐसे, चार्ट, अंक, और ये लाइन आप ऐसे खींच लेंगे जो है इस प्रकार से, और यहाँ जो है विद्यार्थियों की संख्या, ये ऐसे खींच लेंगे आप, और ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये बारंबारता हम लिख लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या 5, 15, 30, 8, और यहाँ पर है 2। अब हम जो है ये बारंबारता हमारी है, और यहाँ हम बनाएंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता,
5 यहाँ आ जाएगा जो है। अब 15 इसमें ले जाके हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। इसी प्रकार 30 हम जोड़ेंगे आ जाएगा 50। और 50 में हम 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 58। 2 जोड़ देंगे आ जाएगा 60। आप जो है ये विद्यार्थियों की जो संख्या है इसे जोड़ के आप चेक कर लेंगे कि ये जो 60 यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 5 5 10 और यहाँ पे 8 18 2 20 के 0 हाथ लगा 2 1 3 3 6 यानी 60 करेक्ट है। और यहाँ पे जो 60 है ये हमारा है n। क्या हमारा ये n। तो यहाँ पर जो है n बराबर आया है ये 60 और इसे हम कर देंगे n/2 यानी आ गया 30। कितना आ गया 30। तो इसका तात्पर्य यह जो 30 है यह जो है 50 यानी यह जो है संचयी बारंबारता जो यहाँ पे 30 आई है इसका हाफ जो है आधा, यह जो है 50 यानी कि यह जो 50 है इसकी जो सीमा है यह 21 से 50 तक है। तो ये जो 30 आया है ये इसी लाइन में है। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे लाइन हम खींच लेंगे। और यहाँ से ये जो 20 है ये हमारा यल है। यहाँ हम निकाल रहे देखिए यल बराबर हमारा है यहाँ से 20 और यह जो हमारा 30 है ये हमारा एफ है बारंबारता। और यहाँ पे हमें चाहिए सी एफ हमारा ये 20 है। ये देखिए सी एफ ऐसे मैं लिख देता हूँ आपको कंपाउंड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा है सी एफ और ये हमारा है 20। और हमें अभी आवश्यकता है एच की, क्योंकि जो फार्मूला हम लिखेंगे उसमें एच भी हमको चाहिए। तो एच होता है वर्ग माप। वर्ग माप का तात्पर्य यह है कि जो हमारी ये उच्च सीमा है उसमें से हम घटा देंगे निम्न सीमा, तो जो अंतर है वही हमारा वर्ग माप है। यानी 20 में से 10 घटाएंगे 10 का अंतर है, 10 में से 0 घटाएंगे 10 का अंतर, हर जगह 10-10 का अंतर है। तो ये हमारा हो गया 10। अब हम निकाल देंगे माध्यिका। माध्यिका इसे मीडियन कहते हैं और इसे माध्यक के नाम से भी जाना जाता है। एनसीईआरटी की बुक में माध्यक प्रयोग किया गया है और मनोहर की बुक में जो है माध्यिका और इंग्लिश मीडियम में मीडियन। तो आइए देखते हैं आगे इसका फार्मूला माध्यिका निकालने क्या है। एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ और यहाँ पर बटे में एफ और गुणा में एच। और ये सभी चीज़ें हम निकाल चुके हैं। इसको इस पर रख देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यल यहाँ पर है 20 प्लस n/2 30 माइनस सी एफ 20 बटे एफ कितना है 30 और गुणा में एच कितना है 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वह आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 से ये 0 जो है कट गया और यहाँ 20 और प्लस में से 30 में से 20 जब घटेगा 10 बचेगा यानी कि 10/3 10/3। तो हम क्या करेंगे, यह जो 10 है इसमें हम 3 से भाग दे करके जो आंसर आएगा उसे हम 20 में जोड़ लेंगे। एलसीएम लेने से ये लंबा हो जाएगा, तो एलसीएम आप जो है न लें। आइए देखते हैं। ये 20 और प्लस 10 में हम यहाँ रफ में जो है 3 से हम भाग कर लेंगे। तो 3 त्रिका 9 बचा 1.0 और ये 3 त्रिका 9। इसी प्रकार जो है आगे भी जो है आता रहेगा जो है 33 का आप इसमें जोड़ देंगे 3.33। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 20 और 3 23 23.33। यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक यानी कि मोड ज्ञात कीजिए। और यहाँ वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 है। और नीचे बारंबारता है 14, 13 और यहाँ 12 है। ये 0 आप काट दें, 12 और 20, 11, 15। तो इसे हम क्या करेंगे, एक चार्ट हम बनाएंगे। वर्ग अंतराल सबसे पहले और इसको हम ऐसे लाइन खींच देंगे, सीधा करेंगे। और ये बारंबारता और ये यहाँ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये दिया हुआ है हमें। और यहाँ इसके सामने हम लिख लेंगे बारंबारता। 10 से 20 में है 14, 13
और फिर यहाँ 12 और यहाँ जो इसके सामने 20, 11 और ये 15। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ग अंतराल है 40 से 50, उसकी जो बारंबारता है वो 20 सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 40-50। इस बात को आप ध्यान दें, बहुलक वर्ग हमारा 40-50। मैंने यहाँ लाइन खींच दिया है ताकि यह जो है समान रहे। तो यहाँ से यल, अब इसमें से हम निकालेंगे यल बराबर जो है 40, और इसमें जो यहाँ पर हमारा, अब इसमें हमें निकालना होगा, ये जो हमारा है ये हमारा F1 जो 20 है, ये हमारा F1, और 11 जो है ये हमारा हो जाएगा F2, और ये जो इसके एक पहले है ये हो जाएगा F0। ठीक है। और यहाँ पर हमें निकालना है वर्ग माप, यानी कि वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है। तो 30 से 20 से 30 10 का, 10 से 20 10 का, मतलब हर जगह आपको 10 का अंतर मिलेगा। तो यहाँ ये हो गया 10। अब हम निकाल लेंगे जो है बहुलक, और यहाँ हम बहुलक का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे जो है बहुलक, यानी कि मोड। इसका फार्मूला मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ, यल प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये गुणा में H। तो इन सबको जो है हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यल यहाँ पर है 40, ये देखिए 40, और ये प्लस F1 यहाँ पर है 20 माइनस F0 12 बटे में 2 गुणा F1 20 और माइनस F0 12 माइनस F2 11, और ये गुणे में H कितना है 10, वर्ग माप जो है 10 है, गुणा 10 कर देंगे। और अब इसे हम जो है सॉल्व करके आंसर अपना निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 40 और प्लस में 20 में से 12 जब घटेगा तो 8 यहाँ बचेगा ऊपर अंश में, और ये 20 दूना 40 और 12 और 11 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 2 1 3 23, तो माइनस हो जाएगा 23, 40 में से 23 घट जाएगा और गुणा में 10। अगले स्टेप में 40 और प्लस में 8 और 40 में से जब 23 घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 गया 17 और गुणा में 10। अब 40 प्लस में 8 दहा में 80 और बटे जो है 17, तो हम क्या करेंगे 17 से जो है 80 में हम भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो है जो आएगा उसका भागफल उसे इसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, रफ में हम भाग दे रहे हैं 17 और भागे 80, 17 चौक के 68, यहाँ 68 आ गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1 बचेगा 0.0। आगे 17 सत्ते 119 यहाँ आ जाएगा, बस अब इसको यहीं रहने देते हैं जो है 4.7। तो यहाँ पर 40 में हम जोड़ देंगे 4.7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.7, और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए जो है इसे शेयर करें, और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।